हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अराउंड 6:10 हो रहे हैं। तो अभी मैंने व्रत रखा है क्योंकि सावन का महीना चल चुका है। तो व्रत मैं हर साल रखती होती हूँ। तो अभी मेरा आज पहला दिन है, तो मैंने सावन का व्रत रखा हुआ है। एंड साथ ही मेरी जॉब भी है जहाँ मुझे जाना है, तो वो मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं जस्ट अपनी आराधना कथा वगैरह करके अभी बैठ के थोड़ा चाय वाय पी। एंड अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, तो सोचा थोड़ा व्लॉगिंग कर लो। तो चलिए, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी जॉब पे, जैसा कि आपको बताया था कि थोड़ी देर बाद हम जॉब पे जाएंगे। तो बस जॉब के लिए निकल चुके थे। बाहर बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने इसीलिए अपनी उबर बुक कर ली थी। तो यहाँ पे हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी, अगले दिन का टाइम था। तो सोचा कि जिस दिन हम फ्री होते हैं, वीकेंड का दिन होता है, तो हमें ऐसा होता है कि क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए सारी। तो ये क्लीनिंग करने का पहला व्यू था जो हम आपको दिखा रहे थे सारा। तो फटाफट ऐसे होता है कि कनाडा में आपका जो होता है, इन एनी फॉरेन अदर कंट्री एज़ वेल, कि हमारे जो साथ में रहते होते हैं या हम होते हैं, तो उनमें जो टर्न बाय टर्न सबकी टर्न होती है कि आज इस वीकेंड पे आप सफाई करोगे, इस वीकेंड पे आप सफाई करोगे, राइट। तो यही सीन होता है यहाँ पे। तो हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत मैसअप हो रखा था, तो सोचा कि चलो सफाई कर देते, सारा कुछ उठा देती हूँ। जो जो हमें लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तो मैंने वो कर दिया। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि आप कुछ कर ना पाओ। सो आप अगर करने पे आ जाओ डेडिकेशन के साथ, कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो बस डेडिकेशन होनी चाहिए। तो बस उसी डेडिकेशन के साथ मैं अपनी सफाई शुरू कर देती हूँ। आई नो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दैट टाइम, बट हाँ मैंने कर लिया। सो ये टेबल दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हैवी था, बट ये हैवी नहीं है। काफ़ी मतलब हल्का है, जो कि बहुत आराम से उठाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं अपने हाथ से उठा के लेके चली गई। मैंने कहा कि इन बेसमेंट में लोग रहते हैं, तो अगर ऐसे घसीट के लेके जाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा शोर करेगा। तो वैसे फिर मैंने हाथ से ही उठा लिया। तो बस अभी मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस यही वेट था कि सब कुछ जो मेरे को दिख रहा है, कुछ भी मैसअप हो रखा है, वो सब कुछ क्लीन कर दूँ। तो तो यहाँ पे मैंने झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रूमिंग से स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने मॉपिंग भी करी। सबसे पहले ये था कि जो भी मिट्टी या कुछ भी है, इवन दो इतनी गंद होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा दिन तो सभी लोग बाहर ही रहते हैं, जॉब पे चले जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं। तो घर पे इतना गंद होता नहीं है। सामान चीज़ों का होता है, बाकी ऐसे ही अगर कहें कि मिट्टी होती है या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है। तो वही बस क्लीनिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी हमारी। तो अभी बस ब्रूमिंग कर रहे थे। तो उसके बाद हमने फिर मॉपिंग भी की, जो कि ये हमारे लिए इजी टास्क होता है। बस जो चीज़ें समेटनी होती हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कि हाँ इधर से उधर सामान रखना, किधर किसकी क्या जगह है। तो बस हम साथ साथ में कैमरा भी घुमा रहे थे कि हाँ हम भी साथ साथ हम रिकॉर्ड कर पाएँ। और ये भी मेरी मम्मी का ही आइडिया था कि अगर तुम क्लीनिंग कर रही हो तो तुमको ये वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। इवन तो अगर हम मम्मा ना बताते तो मैं शायद ही ये रिकॉर्ड कर पाती। तो
मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा मुझे रिमाइंड करवाते रहते चीज़ें कि हाँ तू इस इधर गई थी तो तू व्लॉग कर लेती, या तू ये काम कर रही है तो तू व्लॉग कर ले। तो शी मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो माँ बाप ही होते हैं जो आपको हर चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो माई मॉम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई मोटिवेशन कि हाँ वो मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, राइट। तो आपको बस आपके माँ बाप का साथ ज़रूरी है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मोटिवेट करते हैं इन एवरी डिफ़िकल्ट टाइम। सो चलिए, अभी हमारी ग्रूमिंग हो चुकी थी, तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, क्योंकि उधर एरिया जो था वो काफ़ी बड़ा एरिया है जो हमारा किचन वाला साइड। तो ये छोटा सा एरिया था जो हमारा जो एंट्री का, तो बस वही क्लीन कर रही थी, लिविंग एरिया टाइप। सो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी हमारी। यहाँ पे अभी मेरी स्टार्ट हो गई थी मॉपिंग, जो कि मैंने वही अपने किचन वाले साइड का जो एरिया है वहीं से शुरू की। तो मैं कैमरा घुमाना भूल गई थी, तो मैंने सबसे पहले कैमरा घुमाया। तो क्योंकि ये था कि अब बस सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ रह ना जाए, तो बस वही कर रही थी। आई डोंट नो कि क्या कैसे क्या करना होता है, बट हाँ जो जो चीज़ जो हमारी रियलिटी में जो रियल लाइफ में हम करते हैं जो कर रहे हैं, बस वो होता है कि रिकॉर्ड कर ले, है ना। तो ताकि बाद में एक काइंड ऑफ मेमोरी होती है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे हमारी मॉपिंग डन हो चुकी थी। तो ये सामान किसी का था तो वो उन्होंने बाद में उठा लिया था। तो यहाँ पे अब उधर क्लीनिंग हो गई थी, तो अभी मैं उधर चली गई थी लिविंग एरिया वाली साइड कि पहले उधर लगा लूँ, फिर उसके साथ मॉपिंग करते करते मैं बैकयार्ड में ही ये बकेट जो मॉपिंग वाली थी वो रख दूँ एट दी एंड। तो बस यही था। अब और ये दिन मेरा काफ़ी टायर्ड वाला रहा था, क्योंकि काफ़ी कुछ इधर उधर सामान करना, मॉपिंग ग्रूमिंग ये वो अकेले करना, सो इट वाज सो डिफ़िकल्ट। बट चलो कैसे तैसे करके कर लिया। हालांकि मैंने बाद में मेडिसिन खाई क्योंकि मेरा बहुत बॉडी पेन भी हो रहा था, बट करना ही पड़ता है।
और ये है अगले दिन की वीडियो जहाँ पे मैं गई थी बाहर, कुछ ज़रूरी काम था मुझे। तो बाहर धूप बहुत हो रही थी तो मुझे अर्जेंटली जाना था, तो फिर हमने सोचा कि हम ऊबर करा के चले जाते हैं। तो क्योंकि ऊबर सस्ती हो जाती है कि जैसे $3-4 में, ठीक है, $5 में। तो फिर ये वापस जब मैं आई थी तो मैं बस में आई थी। तो ये उसी का बस स्टॉप का एरिया है जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और धूप की वजह से रंग मेरा बहुत का। तो जहाँ मैं बाहर गई थी तो वहाँ मैंने बाहर कुछ खाया था क्योंकि बहुत चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा था, तो मैंने ये समोसा चाट ऑर्डर की थी। है दोपहर का टाइम, क्योंकि अभी मुझे जाना है जॉब पे, तो उसके लिए बस अभी मैं ब्रंच करूँगी अपना, फिर उसके बाद अपना लंच पैक करूँगी जो कि मैंने अपने साथ लेके जाना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना लंच। यहाँ पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा हो रहा था और मुझे खानी बस एक ही रोटी थी, और साथ ही मैं एक ही रोटी लेके गई थी साथ में। तो क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी बहुत होती है, धूप होती है, तो मन भी नहीं करता, बस एक ही लेके गई क्योंकि मुझे पता था मैंने जल्दी घर आ जाना है, आके मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने जस्ट अपनी एक रोटी बनाई बड़ी सी। तो बस एक रोटी खा के फिर मैंने अपनी एक रोटी साथ में पैक कर ली थी, जो कि आपको बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लें। तो साथ में मैंने चाय भी बनाई थी, वो साइड पे रखी हुई है, और साथ साथ में एक फुल्का था जो मैंने अपना लेके जाना था साथ में, वही जस्ट अभी कर रही थी। और जो मैं खाई थी वो भी आपको वो प्लेट शो करूँगी कि मैंने क्या खाया था और सब्ज़ी क्या थी। तो सब्ज़ी थी चने की सब्ज़ी, और एक पराठा बनाया था विद एक गार्लिक ब्रेड और चाय के साथ ली थी। तो बस मेरा यही सुबह का खाना था, और जस्ट मैंने अपना ये आज का मील कंप्लीट कर लिया था। तो ये अभी हम जाएंगे जॉब के लिए, रेडी हो रही थी। तो मेरी मेडिसिन है, जो मैं मेडिसिन खाती हूँ, तो वो मैंने खाई पहले ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैंने अपने पास रखी हुई थी। तो अपनी बॉटल पैक कर ली, अपना पर्स रखा हुआ है, तो बस साथ साथ में अपना जो जो मेरे को लग रहा था मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो मेडिसिन खाई ये वो, क्योंकि जॉब पे जाना है तो भारी सामान ये सब कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा मेडिसिन खाती हूँ मैं। तो बस चलिए।
आई होप आप सब लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे को ये ज़रूर बताना अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे नए इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सपोर्ट करते रहिएगा, सो दैट कि मैं अपनी हर जर्नी आपके साथ रियल जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। सो चलिए मिलते हैं आप सबको अब नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।